कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें हैं फिल फॉर फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है। अच्छा, नैब ने जो जारी किया मुरासला, उसमें क्या कहा गया ज़रा सुनिएगा कि जी एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से 8 मिलियन पाउंड की जो बरामदगी है उसके लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, नाज़रीन आपको याद रहे कि इस केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ साहब को 2018 में 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब पर आयद जुर्माने की रकम की मौजूदा जो कदर 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर है। अब नैब लाहौर ये कहती है कि जी मुल्की तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक वज़ीर आज़म से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और मरासले में कहा गया है कि जी डिप्टी कमिश्नर्स को नवाज शरीफ साहब की जो काबिल फ़रोख्त जायदादें हैं उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, उससे आगाह कर दिया गया है। और मज़ीद ये कहा गया मरासले में कि जी जो फ़रोख्तशुदा जायदादें हैं उनसे हासिल होने वाली रकम मुल्की तामीर व तरक्की में इस्तेमाल होगी और जुर्माने की मुकम्मल रकम रिकवर ना होने की सूरत में मुलजिम के जो मज़ीद असासाजात हैं वो भी तलाश किए जाएंगे। अच्छा, नैब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने जुर्माने की रकम ताहाल जमा नहीं कराई थी, इसलिए अदालत फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए जायदादें फ़रोख्त की जाएँ और जो जुर्माने उसकी रकम वसूल की जाए। अच्छा, अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो ये कहती हैं कि नैब की प्रेस रिलीज़ असल में ये प्रेस रिलीज़ नहीं है बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ है और असल में ये नैब लाहौर नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की प्रेस रिलीज़ उनको लग रही है। और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की जायदाद की जो रिकवरी है वो तो की जा रही है लेकिन 3 साल में धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। अब इस पूरी सूरत बात करने के लिए मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज हर खबर पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। लगारी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लिए अब यकीनी तौर पे बुरी खबर ही है क्योंकि बात अब सज़ा और उनके मफरूर होने के बाद अब उनकी जायदाद की फ़रोख्त तक आ गई है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उनको भी बुरी खबर लग रही होगी या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? देखिए, खबर तो ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत बुरी है, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी है कि जब हाई कोर्ट में अपील उन्होंने वो किया है कि अपील को उन्होंने फॉलो नहीं किया या जब पेशी हुई तो उस पर पेश नहीं हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैं। लेकिन ये मामला फिर भी कोर्ट की तरफ जाएगा और ये अपील लेकर कोर्ट में जाएंगे और देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। नैब का फैसला जो है या नैब का जो ये लेटर है या नैब ने सर्कुलर जो जारी किया है ये वो जुडिशल आर्डर नहीं है, ये अदालती हुक्म नहीं है, ये नैब का एक एग्जीक्यूटिव हुक्म है और ये किसी भी अदालत में चैलेंज हो सकता है और इसके बारे में फ़ैसला फिर अदालत को करना पड़ेगा। और देखना ये है कि जनाब नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अदालत क्या फ़ैसला करती है। क्या वो ये समझती है, रियलाइज़ करती है कि उनकी अदम मौजूदगी जो है में ये फ़ैसला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बहरहाल उनकी अपने वकला की टीम ज़रूर कोई फैसला करेगी। ये मामला जाएगा ज़रूर कोर्ट में, वो लाहौर हाई कोर्ट में जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर फैसला वही होगा जो अदालत की तरफ से आएगा। ठीक है। अच्छा, लगाई साहब, नवाज लीग की जो तर्जुमान है वही सवाल उठा रही है कि जी जो आटे की 450 अरब की चोरी है उस पर नैब की प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं जारी होती है। LNG की 400 अरब रुपए की चोरी नैब को नज़र क्यों नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ सिर्फ वाकई नवाज लीग के खिलाफ हैं जैसा कि नून लीग वाले कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जैसे वो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बादिउल नज़र में ऐसा ही लगता है कि नैब की कार्रवाइयाँ टारगेटेड हैं और वो अपोजिशन को निशाना बना रही हैं। मौसम होता है, कुछ मौसम में ये नून लीग को निशाना बनाते हैं और कुछ मौसम में ये पीपल्स पार्टी को, और फिर कभी कभी ऐसे छेड़ खूबा से चली जाए असद तो ये कभी कभी हुक्मरानों को भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम। वो तंग नहीं करते हैं, उनके साथ बस ऐसे प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। 2-4 महीने जेल में भी रख लेते हैं या 2-4 महीने इस तरह अलीम खान साहब होकर आए और भी कई लोग होकर आए हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये सब दिखावा था। इसमें बात नज़र में ये नज़र आता है कि नैब जो है वो हिदायत पर अमल कर रही है और अपोजिशन को दीवार से लगा रही है, वरना इस दौरान में जो कुछ होता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डायरेक्ट
एक ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है, ये इसका कोई समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है कि किस तरह से ये इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं। किस तरह से आप एक किराए के मकान में अगर रह रही हैं और उसका बिजली का बिल किसी और के नाम पर है, बिल आप अदा करती हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो आपने अदा करना है या किसी और ने अदा करना है। ये बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है इनको, इस वजह से ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जल्दी किस बात की लगारी साहब? आपने बोला बहुत जल्दी है इनको। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनको दिन में तारे भी नजर आ रहे हैं और कभी कभी ये बाहर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको तारे निकले हुए नजर आते हैं। इस वजह से ये इधर उधर की चीजें मारना शुरू कर देते हैं। देखें, नैब जो है वो एक कंट्रोल्ड इदारे के तौर पर काम कर रहा है, हर आदमी इस बात को समझता है और ये हुकूमत से हिदायत लेकर ही करता है। और हम इनको जानते हैं, हमारे लिए कोई बात छुपी हुई नहीं है कि जो नैब की सरबराही जिनके पास है और जिनको दोबारा मजीद 4 साल के लिए मुल्क पर, और वो कह रहे हैं कि मैं 84 साल का हो गया हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, कि तकल्लुफ़ात हैं, उनको चले जाना चाहिए और छोड़कर घर अपनी मुद्दत पूरी करें और घर चले जाएं। लेकिन वो नहीं जाना चाहेंगे और हुकूमत उनकी तरफ से जो है वो ना करते करते ये मान जाएंगे और ये एक बहुत बुरी मिसाल होगी और मुल्क की सियासत को बहुत परागंदा करने वाली मिसाल होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे सियासतदान भी शुरफा हैं और बड़े ईमानदार या पाकबाज हैं। हाँ, उनकी तरफ से हुई हैं और बड़ी संगीन किस्म की गलतियाँ हुई हैं और संगीन किस्म की करप्शन हुई है। लेकिन जो करप्शन की एहसाब जो कर रहे हैं वो और ज़्यादा बुरे हैं और उन्होंने और ज़्यादा इस मुल्क के लोगों को तंग किया है और बहुत ख़राब किया है। ठीक ठीक। अच्छा लगारी साहब, मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी हमें बयानियों के तज़ाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मगर ये जो 2 बयानी हैं इसकी जंग तो चल रही है नवाज़ लीग में। अभी जावेद लतीफ़ के जो बयानात हैं और फिर उनको शोकोस नोटिस इशू होना, आपको क्या लगता है कि शीन और नून में से वाकई ये शीन और नून तो पहले तो बताने कि क्लियरली वाकई सामने आ गया कि शीन और नून ये बयानिए में फ़र्क है, लेकिन अब सवाल है कि दोनों में से जीत किसकी देखते हैं आप आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी हो रही है मोहतरमा मरीम नवाज़ की तरफ से और उन्होंने पै दर पै गलतियाँ की हैं और अपने वालिद की फरमाइश पर गलतियाँ की हैं। और जिस तरह से PDM जा रही थी उस वक्त तो बहुत बेहतर हालात हो चुके थे और एक मुल्क के अंदर सियासी अमल का रिवाइवल हो चुका था। बहुत अरसे के बाद हकीकी सियासी अमल रिवाइव हुआ था। PDM की तहरीक के दौरान जो अप्रैल से जाकर मार्च में ख़त्म हो गई थी। अगर मार्च में जो कुछ इन्होंने किया है और इलेक्शन के मौके पर यानी वो ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए और फिर वहाँ का प्रोसेस भी हो गया और फिर उसके बाद ये इस्तीफों के मुतालबे पर आए तो इन्होंने सियासत को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। मोहतरमा मरीम नवाज़ ने खुद लीज दी, कहा कि जी हम हुकूमत को चाहते हैं कि ये मज़ीद अपनी मुद्दत पूरी करें, तो यहाँ तक तो चली गई और फिर इतनी इंतहा पसंदी की लाइन अख्तियार की कि नहीं हम तो किसी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मालूम हुआ कि इनका सरेंडर करना भी ख़तरनाक है और इनका डटे रहना भी ख़तरनाक है। तो एक बहुत ही मिजाज के एतबार से और चीज़ों को समझने के लिए और अपने स्पेस में रहने के लिए जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बेहतर पेश रफ्त करेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि सियासी जो अशराफिया है, जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सियासी जमातें सरेंडर कर दें और कहें कि जनाब हम बिल्कुल ही जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। लेकिन जिस तरह से मोहतरमा मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ 2 शख्सियात के नाम लेकर मजलसा आम में टारगेट करके और जिस तरह की बातें करते हैं, सिस्टम 2 अफराद का, 2 शख्सियात का, 2 मनसबदारों का, 2 ओहदेदारों का नाम नहीं होता है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है और इनके हाथ में नहीं है कि सिस्टम को बदल सकें और तो और ये उर्दवान भी नहीं है कि जाकर सिस्टम को तब्दील कर सकें। उनने एक गलत रास्ता अख्तियार किया। जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी रास्ते पर रहते तो बहुत कुछ हो सकता था। ये तो पंजाब हुकूमत और वफाक में जाकर बड़ी तब्दीली की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद ऐसा किया कि ये सूरत हाल पैदा हो और अब मेरे ख्याल में इनके लिए गुंजाइश बहुत कम होती जा रही है, स्पेस भी कम होता जा रहा है और शहबाज शरीफ के लिए और मुश्किलात पैदा हो रही हैं जो इनकी वजह से पैदा हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, ज़राए के मुताबिक लगारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में जो होने वाली वफाकी काबीना का इजलास है उसमें हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर जारहाना रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है।
लिगारी साहब कैसे देखेंगे फिर जारहाना रवैया होगा, इसके बाद क्या होगा, इस मामले को आप कैसे देखते हैं, और ये जो मुहाज़राई होगी यकीनी तौर पर इसका अंजाम क्या होगा? पहली बात यह है कि हुकूमत, मैंने जैसे अर्ज किया है कि इसको बहुत जल्दी है और ये तलबगार है कि हमें शहादत मिले। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 फैसले करने वाले हैं। एक फैसला ये होगा कि जनाब इनका फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके बारे में एक फैसला आने वाला है, और दूसरा फैसला आने वाला है डस्का वाले मामलात का। 20 रिटर्न वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए थे, उनकी अपनी दास्तानें हैं, कैसे अगवा हुए, किसने अगवा किया, कहाँ ले गए, कहाँ बिठाया, सारी रात उनको अपने पास रखा, ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, एक एक चीज़ सामने आ गई है। अब इनके पास ये ऑप्शन रखा है कि एक जारहाना किस्म की मुहिम चलाएं। लोग इनसे इस हद तक बेजार हैं कि इनके बारे में सुनना भी गवारा नहीं करेंगे कि क्या कहा जा रहा है। इनका एक ख़ास एलिमेंट है, बहुत कम तादाद में, लेकिन सिर्फ गालियाँ देने में माहिर है। वो गालियाँ देंगे लोगों को, उससे और कुछ नहीं हासिल होगा। और ये इलेक्शन कमीशन का जो जुडिशल पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के बराबर है। नंबर 1, एक बहुत बड़ा ये फोरम है और ये जुडिशल फोरम भी है अपने अपने दायरे कार में। और जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन इनको 5 साल तक सजा दे सकता है। इनको अंदाज़ा नहीं है, इनका ख्याल है कि लोग उठ जाएंगे, ओ कैसे कौन सजा दे सकता है, फवाद चौधरी को कौन सजा दे सकता है, आजम खान सवाती को कौन सजा दे सकता है, किसी और को। तो ये इस वजह से जो है ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकेगा। हो कुछ भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस सारी सूरत हाल को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में घटाई जा सकती है, ना इनके खिलाफ इनको कोई कार्रवाई कर सकती है, एग्जीक्यूटिव कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और अगर इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाना होगा तो वैलिड एविडेंसेस के साथ जाना होगा, जो इनके पास नहीं है। ठीक है जी, लिगारी साहब बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।